हरियाणा के सोनपुर गांव में एक लड़की की करंट की वजह से हत्या हो जाती है। वह लड़की करंट से जल करके मर जाती है। अब इसके पीछे का क्या कारण था, क्या वजह है, और इस घटना को सुनने के बाद आप भी चौंक से जाएंगे कि आखिर में ये घटना कैसे हो सकती है और कौन ये लोग जो है प्यार में लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हद पार कर सकते हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। तो यह कहानी हरियाणा के एक छोटे से गांव की है जो अंतिमा नाम की महज 25 साल की एक लड़की थी। वो उसकी कहानी है। वह लड़की महज 25 साल की थी, अपने घर की बहुत लाडली थी, उसको फ्रीडम मिली थी, तो उसको फ़ोन वगैरह भी अच्छे खासे चलाने को मिल जाते थे और वो चलाती रही। और एक दिन की बात है, अचानक से गायब सी हो जाती हैं और उनके पूरे परिवार वाले देखते हैं कि आखिर में यहाँ पे बसंती देवी दिख नहीं रही हैं और कहाँ पे हैं, क्या कर रही हैं। तो उसके पूरे घर वाले पूरे गांव में खोजते हैं, लेकिन गांव में वो नहीं दिखती है, ना ही वो गांव में मिलती है। तो मिलती नहीं है और उनकी उम्र महज 55 साल थी। और इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद उसके घर वाले क्या करते हैं, एक दिन बीत जाता है लेकिन फिर भी वो नहीं आती है। उनका मानसिक संतुलन सही था, उनका हेल्थ इशू कोई भी नहीं था, सब कुछ सही था, लेकिन उसको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि वो घर छोड़ कर के चली गई या फिर कहीं गायब सी हो गई। फिर धीरे धीरे घर वालों को भरोसा नहीं हुआ तो वो पुलिस में जाकर के रिपोर्ट करते हैं। पुलिस वाले रिपोर्ट उनका लिखते हैं। पुलिस वाले भी अपने स्तर से खोजबीन करते हैं, लेकिन उनको कुछ भी पता नहीं चलता है। पुलिस वालों को कुछ भी पता नहीं चल पाता है। तो यह केस जो है साइबर क्राइम ब्रांच को चला जाता है। ACPA करके कोई एक ब्रांच करके कोई एक ऑफिसर टाइप से होते हैं, उनको चला जाता है। अब वो लोग अपने तरीके से जो है हैंडल करते हैं। अब यह बात उसी दिन की है जिस दिन बसंती देवी गायब हुई थी गांव से। उसी दिन एक ऐसी घटना घटती है जिसे देखने उसी दिन एक लड़की की कुछ घटना की वजह से मौत हो जाती है। अब पुलिस वहां पर आती है और उसका पता लगाती है कि आखिर ये लड़की है कौन। फिर पता चलता है कि यह लड़की अंतिमा है और इसकी जो है जलने की वजह से मृत्यु हो जाती है। लेकिन फिर भी पुलिस को भरोसा नहीं था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि करंट मार दिया और ये घर में उस दिन कोई नहीं था। घर वाले आकर के देखे तो लाश उसकी बेड पर पड़ी थी। तो ये सारा सीन था। अब पुलिस अपने स्तर से जांच करती है और सोशल मीडिया से उसका जो सोशल मीडिया अकाउंट था, अंतिमा का सोशल मीडिया अकाउंट्स को जो है पता किया जाता है। तो उसका सोशल मीडिया अकाउंट ऑनलाइन दिख रहा था। अब ऑनलाइन दिखने की वजह से जो है लोग क्या करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं। ये लोगों के पास भाई थोड़ा साइबर क्राइम वाले थे, तो इन लोगों के पास थोड़ा होता है कंप्यूटर वगैरह सारी चीज़ें चेकअप करने की। तो वो लोग लोकेशन जो है ट्रेस कर लेते हैं। उसकी लोकेशन उत्तर प्रदेश दिखा रही थी। अब उत्तर प्रदेश दिखा रही थी, पूरी की पूरी पुलिस फोर्स उत्तर प्रदेश पहुंची और उस गली में पहुंची जहां पे वो लोकेशन दिखा रही थी। धीरे धीरे जो है वहां पे पहुंच गए लोग, पूरे पुलिस फोर्स पहुंची। उसके बाद से वो इस जो अकाउंट का ऑनलाइन होने का जो प्लेस था वो प्लेस दिखा। उसके बाद से वहाँ पे दिखी वो अंतिमा जो महज आज से 3-4 महीने पहले मर चुकी थी, वो दिखी। वो वहाँ पे जिंदा दिखी तो वहाँ की पुलिस वहाँ पे उसको पकड़ लेती है। अब पुलिस जब उसको कस्टडी में ले लेती है, पकड़ लेती है, तो अब अंतिमा से तो सच्चाई लेनी थी। तो उससे पूछा गया कि आखिर वो जो मरी है वो कौन थी। तो उससे पूछा गया, तब उसने अपनी पूरी सच्चाई उगली। तो दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि अंतिमा को फेसबुक के ज़रिए उसका अफेयर चल रहा था। मतलब कि एक लड़के से उसको प्यार हो जाता है और उस लड़की के साथ वो हमेशा के लिए रहना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले उसको पता था कि नहीं मानेंगे। तो इसलिए उसने अपना मरने का ढोंग रचा और पास ही की एक बसंती देवी उसकी आंटी लगती थी पड़ोस की, उसने अपने घर पे बुलाया कि जो है हमारे घर लाइट नहीं है, कुछ ऐसा वैसा जो भी कुछ बहाना बनाने के लिए बहाना बनाया और उसने बुलाया। अब घर पे वो जैसे ही आए उनका गला घोंट दी। गला घोंटने के बाद उनको करंट छुआ करके उनको हत्या कर दी। उसके बाद से अपने सारे कपड़े और जेवरात वगैरह पहना दी उनको, ताकि ये लगे कि जो है अंतिमा की मौत हो गई है।
अब उससे पहना देने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है। अब इतना सब कुछ कर देने के बाद वो भाग जाती है, सारी सच्चाई उगल देती है। अब अंतिमा को जेल हो जाती है। अंतिमा को जेल हो जाती है, उसकी सारी सच्चाई पता चल जाती है, सारे पूरे गांव वालों को, मोहल्ले वालों को, सबको पता चल जाता है। इस सब पता चलने के बाद से उसके घर से बहुत ही बड़ी दुश्मनी हो जाती है, लेकिन वो क्या ही कर सकते हैं, हत्या किसी और ने करी थी। तो इस कहानी पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सेलेक्ट करना, मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तब आप तक पहुँचती रहे। तो बस आज के लिए नहीं, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।